हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई ए बी के समांतर ए बी से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम है। एक प्लस 10 के घात -6 कूलम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। गणना कीजिए। 1 आवेश पर बल, 2 विभवांतर VA माइनस VB तथा 3 आवेश पर विद्युत क्षेत्र E द्वारा किया गया कार्य। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा बच्चों, यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभव पर। वैद्युत विभव, ठीक है बच्चों। हमें विभवांतर की भी आवश्यकता पड़ेगी, विभवांतर। और बच्चों यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की भी बात करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बच्चों यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभवांतर पर, विद्युत क्षेत्र पर। चलिए देखते हैं कौन कौन से सूत्र हम उपयोग में लाएंगे। सबसे पहला सूत्र बच्चों कि अगर कोई आवेश Q किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जिसका कि तीव्रता है E, अगर इस विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है बच्चों, वेक्टर F बराबर कितना होता है? Q वेक्टर E सदिश F बराबर Q सदिश E। यह सूत्र है बच्चों किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए आवेश पर लगने वाले बल का। इस सूत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है बच्चों हमें। बच्चों एक बात और हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए दो बिंदु हैं, एक बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B, और यहां का मान लीजिए विभव VA है, B का विभव VB है, तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं का जो विभवांतर होता है यानी कि VA माइनस VB, बच्चों इसकी परिभाषा क्या है विभवांतर की? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभवांतर कहलाता है बच्चों। तो हमें इस विभवांतर की भी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम कहते हैं विभवांतर। ठीक है बच्चों, तो एक सूत्र हम ये यूज करेंगे, दूसरा सूत्र हम ये यूज करने वाले हैं। और बच्चों एक चीज और, हमने विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध पढ़ा है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है डेल्टा V बटे R। तो बच्चों इस सूत्र का भी हम उपयोग करने वाले हैं। ये हो जाएगा हमारा सूत्र नंबर 3। तो चलिए बच्चों, हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को लिख लिया है 1, 2 और 3। चलिए इनका प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहां पर हमारे पास दो बिंदुएं हैं। चलिए एक है A, प्रश्न में दिया गया है A और B, और बच्चों इनके बीच की दूरी है 2 सेमी यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे R बराबर है 2 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मीटर में लिखा जाए तो 2 गुणा 10 के घात में -2 मीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है जो कि इस AB के समांतर, अच्छा दो इस A और हमने इसकी बात नहीं करी, दो बिंदुओं की बात। अब जो एक विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा है, समांतर है, इस AB को मिलाने वाली रेखा के समांतर है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र E। ठीक है बच्चों, ये हमारा विद्युत क्षेत्र E जो A से B की ओर है और AB के समांतर है। तो यहां पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दे दी गई है बच्चों, E बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम। 200 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, 200 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए बच्चों, अब एक आवेश की बात हो रही है कि एक आवेश यहां पर है। चलिए इस आवेश को हम Q नाम देते हैं, जिसका कि मान है +10 यानी धनात्मक आवेश है, -6 कूलम। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें ज्ञात करना आवेश पर लगने वाला बल। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए।
बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है बच्चों, F बराबर Q इंटू ई। इसे हमने अभी मूल अवधारणा में लिखा है बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये इस बल की जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है अगर वो धन आवेश है तो, और ऋण आवेश में उसके विपरीत होती है। चलिए यहाँ पे आवेश का मान रख देते हैं। आवेश का मान है 10 के घात में -6 कूलम, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान है बच्चे 200। तो इसे हल करने पे हमारा उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा, 2 गुणा 10 के घात में -4, और क्योंकि बल है तो हो जाएगा न्यूटन। तो हमें पहले का उत्तर तो मिल गया बच्चों। चलिए बच्चों अब हमें ज्ञात करना है विभवांतर। हमें ज्ञात करना बच्चों ए और बी के बीच का विभवांतर। तो बच्चों विभवांतर निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी हमने एक संबंध पढ़ा है। चलिए हम दो क्या ज्ञात करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे। हमें मालूम है कि E बराबर होता है डेल्टा V बटे R। और बच्चों यहाँ पे डेल्टा V क्या है, यहाँ पे डेल्टा V जो है बच्चों वो A और B के बीच का विभवांतर ही तो है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा V बराबर हमें मिल जाएगा E गुणा R। E का मान है 200 न्यूटन प्रति कूलम और R का मान है 2 गुणा 10 के घात में -2। तो बच्चों इसे हल करने पे हमें मिल जाएगा 4, क्षमा कीजिएगा 4 वोल्ट होना चाहिए, 4 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये है ए और बी के बीच का विभवांतर। चलिए बच्चों इस प्रश्न का आखिरी भाग, आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। बच्चों ये था हमारा बिंदु ए, ये था हमारा बिंदु बी, ये थी विद्युत क्षेत्र की दिशा ई, ठीक है बच्चों। और चलिए हम बना लें ए बी, ठीक है। और ये हमारा आवेश यहाँ कहीं था, इस आवेश को ए से बी की ओर ले जाया गया। बच्चों विभवांतर कितना मिला हमें, हमें VA माइनस VB मिल गया है। देखिए पीछे हमें VA माइनस VB का मान मिला है 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट। और बच्चों हम विभवांतर की परिभाषा जानते हैं, हमने अभी मूल अवधारणा में विभवांतर की परिभाषा लिखी है, उसका सूत्र लिखा है कि विभवांतर बराबर होता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो बच्चों यहां से हम कार्य निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से हमें कार्य मिल जाएगा W बराबर Q इंटू डेल्टा V, ठीक है बच्चों, डेल्टा V अच्छे से लिख देते हैं डेल्टा V। बच्चों यहाँ पर Q का मान तो आवेश का मान 10 के घात में -6 है और डेल्टा V का मान हमें 4 मिला हुआ है। तो W का मान आ गया 4 गुणा 10 के घात में -6 जूल। यह बच्चों किया गया कार्य, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।